जय हिंद। आज हम लोग पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्कल का डेरिवेटिव है उसका कुछ स्पेशल केस देखेंगे। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को इक्वेशन फाइंड कीजिए। पोलर इक्वेशन क्या होता है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। तो सबसे पहले लेटर सपोज कि आपके पास कोई एक सर्कल है। लेटर सपोज कि आपके पास कोई इस प्रकार से एक सर्कल है। ओके, एक सर्कल है और जिसका सेंटर, लेटर सपोज सेंटर हमारा यहाँ पे C है और इसका कोऑर्डिनेट हमारा रो है। सेंटर का कोऑर्डिनेट हमारा रो और हमारा यहाँ पे अल्फा है। ओके, रो और अल्फा है और इसका रेडियस, लेटर सपोज कि इसका रेडियस हमारा दे रखा है। रेडियस हमारा हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियस हमारा A है और ये रेडियस जहाँ पे पॉइंट टच किया ये हमारा P है और इसका जो कोऑर्डिनेट हमारा ये है, ये लेटर सपोज हमारा इसका कोऑर्डिनेट r, थीटा है। r, थीटा है, इस प्रकार से है। अब इस सर्कल के नीचे एक पोल है, पोल एक्सिस है। एक सर्कल के नीचे इस प्रकार से एक पोल एक्सिस है। ये पोल एक्सिस O है यहाँ पे, और ये इस पोल एक्सिस से जब भी ये पोल एक्सिस ओरिजिन से आप किसी बिंदु को मिलाएंगे तो वो रेडियस वेक्टर कहलाता था। क्या कहलाता था? हमारा रेडियस वेक्टर कहलाता था। इसको इस प्रकार से मिला दिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? रो है आपका। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रो है और ये जो अल्फा है ये एंगुलर होता है। पोलर कोऑर्डिनेट में हमेशा एक स्ट्रेट और एक एंगुलर होता है, उसी को हम लोग पोलर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ से इसको मिला देते हैं इस प्रकार से। हम लोग इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ से मिला दिया और इसका जो डिस्टेंस है वो क्या है? R है और इसका जो हमारा एंगुलर कोऑर्डिनेट है यानी एंगल है ये थीटा है। ओके, ये थीटा है। अगर हम इसका डिस्टेंस PC का डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करते हैं तो यहीं से इसका हम लोग पहुंच जाएंगे पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस चाहिए होगा। ये रेडियस अगर हम लोग निकाले ही तो हमारा ये रेडियस है। अगर ये रेडियस हम लोग निकाल देते हैं तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हम लोग इजीली फाइंड आउट कर देते हैं। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पोलर कोऑर्डिनेट दिया होगा उसका डिस्टेंस फार्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, आपको नोट करके आपको अलग से याद रखना होगा। डिस्टेंस फार्मूला ऑफ पोलर फॉर्म। ओके, देखिए डिस्टेंस पूरा पोलर फॉर्म का लेटर सपोज हमारा दो पॉइंट हमारा, इससे लेटर सपोज हमारा एक है θ1 और r1 है और दूसरा पॉइंट हम लोग को दे रखा है θ2 और r2 दे रखा है। ओके, इतना दे रखा है। इसका डिस्टेंस लेटर सपोज d है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा ये हो जाएगा। फॉर्मूला निकालेंगे सबसे पहले r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 और r2 cos θ2 माइनस θ1। क्यों? यहाँ पे देख रहे हैं कि एक थीटा बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो गया पोलर फॉर्म का। इसी फार्मूले की मदद से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्या क्या हम लोग माने हैं। तो हम लोग सबसे पहले लेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू हम लोग का क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल हमारा है रो कॉमा अल्फा। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? पोलर कोऑर्डिनेट जो हमारा दे रखा है वो दे रखा है हमारा r, थीटा, राइट। उसके बाद रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमारा a सर्कल का। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल बोल सकते हैं इसको, रेडियस ऑफ सर्कल बोल सकते हैं, हमारा a दे रखा है। ओके, बस इतना ही दे रखा है। अब इसके मदद से हम लोग निकालेंगे नाउ सिंस अगर आपको PC निकालना होगा या PA स्क्वायर करते हैं हम लोग, इक्वेशन फाइंड आउट करना इस फॉर्म में डिस्टेंस हमको निकालना नहीं है तो PA स्क्वायर करेंगे, यानी ये रूट को आप इस साइड लेके आ गए हैं तो आपको क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा रो का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस 2 रो r cos
थीटा माइनस अल्फा, कॉस थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा। और ये पी क्या दे रखा है हम लोग का, ए दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसको इस प्रकार थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 2 रो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे प्लस रो ए स्क्वायर माइनस रो ए स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इतना हो जाएगा इस प्रकार से। अगर ये ए को हम लोग उधर लेके जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा आर स्क्वायर, हम लोग को मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2 रो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस रो और माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गया पोलर फॉर्म का। यही आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गया। क्या हो गया, ये आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो गया। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल में हमारा 3-4 स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि स्पेशल केस में हम लोग क्या क्या देखेंगे। अभी तो हम लोग बात करते हैं स्पेशल केस का। स्पेशल केस की बात करते हैं तो स्पेशल केस में सबसे पहला जो केस आएगा कि मान लीजिए सेंटर ऑन पोल, मतलब पोल जो है सेंटर पे आ गया सर्कल का। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं, सेंटर जो सर्कल का सेंटर था वो ऑन पोल पे आ गया है। क्या आ गया है, पोल पे आ गया। इस प्रकार से एक सर्कल है आपका और हमारा यहाँ पे सेंटर था और यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, पोल यहाँ पे आ गया, पोल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से ये दोनों फिगर को आप कंपेयर करके देखिए कि अगर ये वाला लाइन इस सेंटर पे चला जाए, ये वाला लाइन सेंटर पे चला जाएगा तो आर कुछ ना कुछ तो रहेगा, लेकिन ये रो की वैल्यू ना, यहाँ ये डायरेक्ट लाइन यहाँ आ जाएगा तो ये रो की वैल्यू हो जाएगा 0। यानी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रो इक्वल टू 0 अगर पुट कर दे तो हमारा स्पेशल केस जो बनेगा एक अलग ये बन जाएगा। इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। ओके, तो ये इस इक्वेशन में अगर रो की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं आप तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा पूरा 0 तो आ जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा 0 तो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये साइड लेके आएंगे तो आपका क्या मिलेगा, आर इक्वल टू ए मिल जाएगा, आर इक्वल टू ए मिल जाएगा। मीन्स दैट अगर आपसे क्वेश्चन में बोला है कि आप एक काम कीजिए, आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कीजिए, लेकिन आपका पोल जो है सेंटर पे आ गया, सर्कल के सेंटर पे आ गया है, तो डायरेक्ट ए आर बराबर ए की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो नया इक्वेशन आपका क्रिएट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे नेक्स्ट केस देखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट केस देखते हैं। तो एक केस ऐसा बन सकता है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 ऐसा बन सकता है कि आपका सेंटर लाइज कर जाएगा, सेंटर लाइज कर जाएगा किस पे, इनिशियल लाइन पे। इनिशियल लाइन पे अगर सेंटर लाइज कर जाता है मीन्स दैट कि ये आपका ये सर्कल है और ये सर्कल का जो सेंटर है, जो हमारा पोल था ये x और यहाँ पे O, तो ये बीचों बीच में आके इसका सेंटर लाइज हो गया है। अब एक बात बताइए कि अगर ये लाइन बिल्कुल यहाँ पे इस प्रकार से आ जाए और कुछ इस भाग इधर, कुछ ये भाग इधर निकल जाए, कुछ भाग ये इधर निकल जाए, तो अब यहाँ से यहाँ तक का रो का डिस्टेंस तो है, सॉरी आप लोग यहाँ पे एक चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे थीटा के जगह पे अल्फा होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे अल्फा माने। ओके, अब एक बात बताइए कि यहाँ पे ये लाइन आ जाएगा तो ये रो के डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये थीटा का अल्फा का एंगल बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अल्फा बराबर पुट, नेक्स्ट कंडीशन कि अल्फा बराबर अगर 0 हो जाता है, अल्फा बराबर अगर 0 पुट करते तो हमारा क्या केस मिलेगा। तो हम लोग का इक्वेशन क्या था, हम लोग का इक्वेशन था इस प्रकार से, आर स्क्वायर माइनस 2 रो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा था और प्लस रो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, राइट। यही था इक्वेशन हम लोग का, ये इक्वल टू 0 था। अब आपको हम क्या बोले, अल्फा की मान अगर आपको 0 पुट करना होगा तो आपको क्या मिलेगा, आर स्क्वायर माइनस 2 रो आर और यहाँ पे कॉस, अल्फा का मान अगर 0 हो जाएगा तो आ जाएगा केवल थीटा प्लस आर स्क्वायर रो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यही एक नया केस जो बनेगा आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल का। ओके, एक नया केस बने। अगर कोई सर्कल आपका पास कर रहा होगा, पासिंग
थ्रू किससे? पोल से। अगर कोई एक लाइन पोल से पास कर रहा होगा उस केस में देखिए, लेट अस सपोज इसका फिगर बनाने की कोशिश करें तो ये है आपका सर्कल, और ये जो पोल एक्सिस है ये हमारा यहाँ से ना पास होके हमारा यहाँ से पास होना चालू कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है ऐसा, यानी यहाँ ओ है। ओके, और यहाँ पे ये सेंटर है। ओके, अब केस ये देखिए कि एक केस यहाँ पे देखिए कि ये अगर ये लाइन यहाँ से पास करने लगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस तो सेम ही रहेगा, इसका रेडियस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट ये रो की जो वैल्यू है ना, ये रो की वैल्यू बराबर हो जाएगा इसका ए का। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रो इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसको कि रो इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस ए तो हमारा रेडियस है, लेकिन हमारा क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? रो भी हमारा सेम हो रहा है। फिर से एक बार समझिए कि अगर ये पोल को हम लोग ऊपर यहाँ से लेके आ जाते हैं, यहाँ से ऐसा पास करते हैं, तो यहाँ से जो डिस्टेंस इधर रहेगा वो डिस्टेंस इधर भी होगा, किधर भी देखिए सेम डिस्टेंस रहेगा, इसीलिए रो इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ए अगला पुट करेंगे। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा ये था, तो हम लोग एक काम करते हैं आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे रो की जगह पे ए पुट करते हैं और कॉस थीटा माइनस अल्फा रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि रो इक्वल टू हमारा ए यहाँ पे है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या आपका कट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये कट हो रहा है, तो आपका मिलेगा आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। उसको उधर लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर 2ar कॉस थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ से देखिए एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू आपका क्या मिलेगा? ए कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये एक नया केस आपका मिलेगा, केस नंबर 4 आपका ये मिलेगा। ओके, केस नंबर 4 आपका। अगला केस हमारा इस प्रकार से हो सकता है कि अगर सेंटर ऑन इनिशियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द पोल, मतलब इनिशियल लाइन है जो सेंटर से तो पास कर रहा है लेकिन पोल से भी पास कर रहा है, मीन्स दैट अगर इसका फिगर बना के आपको हम समझाने की कोशिश करें तो ये एक सर्कल है, राइट। अब एक यहाँ पे एक सेंटर है, अब ये सेंटर से तो ये पोल पास कर ही रहा है, लेकिन यहाँ से भी टच कर रहा है, इधर भी वो यहाँ आ गया, यहाँ भी टच कर रहा है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, अगर देखिए यहाँ पे ये जितना ये अब यहाँ पे आपका ए था, तो यहाँ आपका सेंटर है, लेट अस सपोज सेंटर सी है, तो यहाँ से तक डिस्टेंस आपका ए होगा, और जो ए होगा वही रो होगा। इसी लाइन को हम लोग इधर उधर मूव करके देख रहे हैं ना, कंडीशन क्या क्या बनेगा। तो ये लाइन अगर इस पे आ जाए सीधा तो दोनों इक्वल टू हो जाएगा, नहीं यहाँ पे रो इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू रो हो जाएगा, और अल्फा यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अल्फा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। तो इतना ही इस प्रकार केसेस बनेगा, तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। अब इसको जब इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हम लोग का एक्चुअल इक्वेशन क्या था? आर स्क्वायर माइनस 2 रो आर कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस रो स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हुआ? ए इक्वल टू रो हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं आर स्क्वायर माइनस ए आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ पे अल्फा इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे कर देंगे 0। ओके, अब देखिए ये ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा इक्वल टू 0। इसको उधर लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर 2ar कॉस थीटा, ये आपका आर है। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर स्क्वायर 2a कॉस थीटा बचेगा। तो ये एक नेक्स्ट कंडीशन आपका मिल जाएगा, आपका अगला कंडीशन आपका ये मिल जाएगा, राइट। अब देखिए एक कंडीशन हमारा और है, कंडीशन नंबर 5 हम लोग का है। कंडीशन नंबर 5 ये है कि अगर सर्कल अगर टच कर रहा है, टचिंग द इनिशियल लाइन एट पोल। लेटर सपोज कि आपके पास एक सर्कल है,
एक सर्कल है और एक हमारा यहाँ ये हमारा जो पोल था यहाँ से पास कर गया O और X, राइट। और ये आपका सेंटर था यहाँ पे C, और यहाँ से यहाँ तक का C का जो डिस्टेंस था, C का जो डिस्टेंस था वो था क्या आपका A, ओके। A था। अब यहाँ थोड़ा मेन फिगर में हम लोग आके देखते हैं। अगर इस लाइन को हम लोग यहाँ से ऐसा देखने की कोशिश करेंगे तो देख रहे ये रो जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था अभी ये डिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, यानी रो इक्वल टू ए हो गया। बट इसका एंगल क्या, अल्फा का एंगल क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना लाइन, तो हो गया यहाँ पे आपका 90 हो गया। अल्फा का एंगल जो है यहाँ पे आपका 90 हो गया, 90 डिग्री हो गया, ओके। 90 डिग्री हो गया मीन्स दैट कि आपका यहाँ पर रो इक्वल टू तो इतना हो ही गया, प्लस में हमारा यहाँ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट इस मेन इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 2 रो इक्वल टू ए है तो ए आर कॉस थीटा माइनस पाई, 90 को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए इक्वल टू रो हो गया यहाँ पे आपका, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ से इसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट 2ar साइन थीटा इक्वल टू कोसाइड लेके जाएंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 2ar साइन थीटा। यहाँ से एक आर कैंसिल आउट हो गया तो ए आर इक्वल टू 2a साइन थीटा, ओके। देखिए ये सारी केसेस ना जब आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ना, सारी केसेस में कहीं ना कहीं आपको नीड हो गया, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रूफ करने के लिए पूछ ले सकता है या ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है। तो कैसे भी आपको पॉसिबिलिटी आपके नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो। बाकी जो डेरिवेशन तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ डेरिवेशन क्योंकि उसका छोटा होता है, डेरिवेशन भी आपको पूछ ले, साथ में केसेस भी बोले ऑल केसेस आर प्रूव्ड या डिफाइन करके फाइंड करनी है। तो टोटल केसेस आपको इस प्रकार से यहाँ तक आपको टोटली आपको प्रूफ करके दिखाना होगा, करना होगा, ओके। तो आई होप अब ये पोलर इक्वेशन ऑफ द सर्कल अच्छे से समझ गए हैं तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हम इसी प्रकार से बीएससी पार्ट 1 का क्लासेस आपको हम कंटिन्यूस। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।